BSc and BA final year, Unit 2, The Death of Clerk Anton Chekhov. Question 1. Do you feel that the ending of the story is proper? If not, what sort of end would you consider proper? आपके विचार में क्या कहानी का अंत उपयुक्त है? यदि नहीं तो आपके विचार में कहानी का अंत किस प्रकार होना चाहिए? आंसर: आई फील दैट द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज improper because sneezing is a natural phenomenon which could occur at any time in the life of anyone. This cannot be considered as a serious crime, and by mistake, if someone is harmed by sneezing, then after being apologized, the matter should be ended then and there. If it is foolish on the part of a person, if he takes sneezing so seriously that it may cost him his life. मेरे विचार से कहानी के अंत को ठीक प्रकार से समायोजित नहीं किया गया है, क्योंकि उपहास करना तो एक मामूली सी घटना है। अतः लिपिक की इस घटना के कारण हृदय आघात से मृत्यु नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन 2. राइट ए समरी ऑफ द शॉर्ट स्टोरी डेथ ऑफ ए क्लर्क इन योर ओन वर्ड्स. लघु कथा लिपिक की मृत्यु को अपने शब्दों में संक्षेप में लिखिए. आंसर: देयर वॉज ए क्लर्क नेम्ड इवा दिमिट्रीच चेरवाको who happened to sneeze while he was in a theater. In the front row was sitting a Russian general of the Ministry of Communication. The clerk felt that he sneezed over him and went to him to apologize, but the general did not reply in a positive manner. The clerk thought that the general did not forgive, so the clerk tried again and again. At last the general scolded him very badly. He stumbled mechanically home and lay down on the sofa and died. इवा डिमिट्री चेरवाको नामक एक लिपिक ने सोवियत संघ के संचार मंत्रालय के एक अधिकारी के ऊपर छींक दिया जबकि वे एक नाटक गृह में थे तथा मुखिया उसकी सामने वाली सीट पर था। थोड़े समय बाद लिपिक को यह अनुभव हुआ कि उसने उस अधिकारी का उपहास किया है तथा उसके पास क्षमा याचना हेतु गया, परंतु उस अधिकारी ने लिपिक को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। लिपिक की क्षमा याचना के लिए व्याकुलता बढ़ती गई और उसके बाद क्षमा याचना हेतु बार बार वह उसके पास गया। अंत में उस अधिकारी ने उसे बुरी तरह से फटकार लगाई और कमरे से बाहर निकाल दिया। लिपिक बुरी तरह से व्यथित हो गया और अंततः हृदय आघात के कारण वह मर गया। क्वेश्चन 3. कंसिडरिंग योरसेल्फ एज द क्लर्क, रीराइट द स्टोरी फ्रॉम योर ओन साइड. अपने आप को लिपिक समझते हुए अपने ओर से इस कहानी को पुनः लिखें. आंसर: वंस आई वेंट टू ए थिएटर एंड गॉट ए सीट इन द सेकंड रॉ. I was enjoying the play, but all of a sudden I sneezed. I didn't take this seriously, but suddenly I saw my boss sitting before me. I felt embarrassed. In the interval, I went to him and apologized. My boss was a gentleman. He didn't take this incident seriously and said that it is natural. In this way he consoled my heart. मैं एक बार नाटक देखने एक थिएटर में गया और मुझे दूसरी पंक्ति की सीट मिली। मैं मज़े से नाटक देख रहा था कि अचानक मुझे छींक आ गई। मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, परंतु अचानक मुझे मेरे मालिक मेरे सामने बैठे दिखाई दिए। मध्यांतर के समय मैं उनके पास गया और उनसे क्षमा याचना किया।
मेरे मालिक सज्जन व्यक्ति हैं। उन्होंने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस तरह से उन्होंने मेरे हृदय को सांत्वना दी।